ब्यूटीफुल। जी सहमत साहब, कैसा लगा आपको मिस हरीम का काम? सैटिस्फाइड है ना? 110% दोस्त। उन्हें ना सिर्फ अपने काम का पता है, समझ है, बल्कि पेशेंस और लगन भी है। अरे भाई, सुबह से शाम कर दी और अपनी जगह से हिली तक नहीं। अगर इन्हें अच्छा चांस मिला ना तो ये बहुत आगे जा सकती हैं। क्यों नहीं, जरूर। और आप आइंदा भी उन्हें याद रखेंगे? डेफिनेटली, बिल्कुल। और मैं फिर से याद दहानी करा दूं कि इस रिकमेंडेशन के बारे में मेरा जिक्र कभी भी कहीं भी नहीं होना चाहिए। श्योर श्योर, डोंट वरी। बाय। आई विश कि तुम्हारा नाम इस आसमान पर इन चांद सितारों की तरह रोशन हो। अपने चांदी जैसे हाथों से तुम जिस शय को छू लो वो सोना बन जाए। मैं नहीं जानता हरीम के लिखने वाले ने हमारी किस्मतों में क्या कुछ लिखा है, लेकिन मेरी दुआ है वो तुम्हारी किस्मत में हर खुशी और मेरी किस्मत में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखते हैं। मिस हरीम, बहुत मुबारक हो। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डेकोर है। भाई, आपने तो तकरीब को यादगार बना दिया। शुक्रिया इस तारीफ के लिए और इस एतमाद के लिए जो आपने मुझ पर और मेरे काम पर किया। आपका बहुत शुक्रिया। जिस मेहनत और लगन से आपने ये सब कुछ किया है, आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत जल्द आपका शुमार सफ़े अव्वल के इवेंट प्लानर्स में होगा। और हाँ, बतौर खास उनका भी शुक्रिया जिन्होंने आपको रिकमेंड किया, वरना हम तो कहीं और बहुत कॉस्टली बुकिंग करवा चुके थे। एनीहाउ, आपकी पेमेंट ट्रांसफर कर दिए, उसको चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। फिर से रिकमेंडेशन? कौन है ये मेहरबान जो मेरा नाम भी लेता, मेरे सामने भी नहीं आता? कौन हो तुम? रूबी बेटा, चंद माह पहले तो 4 लाख जमा कराए थे। जी अम्मी, फायज ने नए सेमेस्टर की फीस जमा करा दी है। अरे, फायज ने फिर से फीस जमा करवा दी? लेकिन बेटा, तुम्हारे तो पिछले सेमेस्टर की फीस भी शायद फायज नहीं जमा कराई थी, वो वापस कर देते? नहीं अब्बू, पिछली रकम वापस भी नहीं की है और फायज ने इस सेमेस्टर की भी फीस जमा करवा दी। पता नहीं कैसे मैं उसके एहसानात का बदला चुका पाऊंगा। शायद मेरी उम्र ही कम पड़ जाए। अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा तुम्हारा काम? बहुत अच्छा, शानदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चों को जिंदगी भर की कामयाबियां अता करे, पाक और आमीन। आमीन सुमा आमीन। अब हरीम बेटा, आप फ्रेश हो जाओ तो खाना लगा दो। रूफी भी आया, अभी भूख लगी होगी तुम दोनों को। जी अम्मी। तुम होके आओ, फिर हम साथ मिलकर खाना लगा लेते हैं। जी भाई। ठीक है बेटा।
फाइज के लिए मेरे तो दिल की गहराइयों से दुआएं निकलती हैं। बहुत साथ दिया उसने हर मौके पे हमारा। हौसला मिर्जा कहाँ? सर वो बंगले पे गए थे, बेगम साहबा ने उन्हें याद किया। रायान को भेजो मेरे पास। ओके सर। ओह हेलो रूफी, हाउ आर यू? हेलो फाइज, तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूंगा मेरे दोस्त। हो सकता है अगर तुम्हारा साथ नहीं होता मैं इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ भी नहीं रहा होता। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा साथ ना होता ना तो शायद मेरा ये रिजल्ट, ये जीपीए, आई डोंट नो, आई रियली डोंट इवन नो। तो मुझे लगता है कि वक्त होता है करम। जो तुमने करम मुझ पे किया है मुझे नहीं पता मैं कैसे लौटाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर इट। Rufi, I'm getting a call from mommy. I'm going to call you back. See you. ओके, हाफिज। तुम जैसे दोस्तों की वजह से दुनिया चल रही है। एहसान भी करते हो और जताते भी नहीं। क्या हो गया भाई तुम लोगों को? इतने साल गुजर गए, बिल्कुल नहीं बदले तुम लोग। अरे मुझे देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। बे मेरे भाई, तुम तो ऐसे महकमे में काम करते हो जहां पैसा ही पैसा है। तो थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। सबको खिलाओ, खुद भी खाओ। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है। खैर, किसी चीज की जरूरत हो तो अपने पुराने यार को याद रखना। करोड़पति है, करोड़पति। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आओ। जी डैडी। वायान, ये डिप्टी कमिश्नर क्यों आया था हमारी फैक्ट्री में? और उसके साथ कोई एजेंसी के लोग भी थे। ये बगैर लाइसेंस के कैसे एंटर हो सकते हैं हमारी प्रेमिसेस में? और ये मिर्जा कहाँ मरा हुआ था? डैडी, मिर्जा साहब को मम्मी से फुर्सत मिले तो वो कोई काम करे ना। मम्मी के सर पर आजकल सिर्फ ये शादी की तैयारियों का भूत सवार है। भूत? भूत तो बहुत छोटा लफ्ज है बेटा, बहुत आगे का काम है तुम्हारी बात। आई एग्री। तो डैडी, ये टीसी वाले मैटर की आप टेंशन नहीं लें, मैं रिजॉल्व कर दूंगा ये। बेटा एक बात याद रखो, हमारी गैर मौजूदगी में जितना भी हमारा प्रेमिसेस है ना, हमारी साइट्स है, कोई कदम नहीं रख सकता। राइट? रायन, ये 10 लाख का लोन तुमने सुपरवाइजर को अप्रूव कर दिया? जी डैडी, उसकी बीवी बीमार है। शी इज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। यार, हमने इन गरीबों का कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है। सरकारी अस्पताल में जाए, अपना इलाज कराए। अच्छा ख्याल रखना आप, हर महीने सैलरी से उसके कटेंगे पैसे। राइट? ओके डैडी। ठीक है। बाकी आप परेशान मत हो। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, ऑफिस के, साइड के, सब सॉल्व कर दूंगा। मैडम, ये सबसे खूबसूरत, लेटेस्ट और कीमती कार्ड्स हैं। मार्केट में इससे ज्यादा महंगे और अच्छे कार्ड्स नहीं थे। मिर्जा साहब, मुझे यकीन है कि जो मार्केट में अवेलेबल कार्ड हैं उनमें से बेहतरीन आप लेकर आए, मगर आप भूल रहे हैं कि ये शादी किसकी है। किसी भी फंक्शन को नाकाबिले फरामोश बनाने के लिए अपनी महदूद और सतही सोच से
बहुत ऊपर उठना पड़ता है। सर। वालेकुम सलाम। भाई मिर्जा, आप हमारी बेगम के म्यार को बहुत हल्का ले रहे थे। ये हल्का फुल्का काम नहीं है, बहुत आगे का काम है। मिर्जा साहब, जी मैडम। सिर्फ इनविटेशन कार्ड नहीं जाएगा, दावतनामे के साथ एक हैम्पर जाएगा जिसमें इंपोर्टेड चीजें होंगी, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट और मेहमानों के लिए कीमती तोहफे। वो क्या होंगी उनकी लिस्ट में आपको दे दूंगी, और हैम्पर कहाँ से बनवाना है वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। भाई कहकशा बेगम, ये हैम्पर तो हजारों रुपए का बनेगा। मकसद है, इनविटेशन तो बहुत से लोगों को लाखों रुपए लग जाएंगे। शेख साहब, अब हमारी छोटी छोटी खुशियों में भी आप नापतोल करेंगे? अरे मिर्जा साहब, हमारी बेगम साहिबा ने जो कह दिया ना, वो हरफे आखिर है। जैसा ये कह रही हैं वैसा करें, पैसों की फिक्र ना करें। करोड़पतियों क्या तो ऐसा ही होता है। राइट सर। मैडम, आपने फाइज साहब के लिए कुछ प्रपोजल्स का मुझे कहा था, वो मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये सारे अच्छे प्रपोजल्स हैं। अगर इसमें से कोई समझ में आता है तो आप बताइए। रेहान साहब की शादी के बाद बातचीत शुरू कर सकते हैं। ये प्रपोजल्स लाए हैं आप फाइज के लिए। जी। आपको पता है कि रेहान साहब का रिश्ता कहाँ हो रहा है? कौन है उनका ससुराल? जवार हुसैन साहब की 4 मिलें हैं, और मैं चाहती हूं कि फाइज का रिश्ता उससे भी ऊंचे घराने में। कोई शुगर मिल ओनर हो, कोई टेक्सटाइल मैग्नेट हो, कोई आला दर्जे का ब्यूरोक्रेट हो। ये क्या प्रपोजल लेकर आए हैं आप? शेख साहब, आप तो कहते थे कि मिर्जा साहब बहुत समझदार हैं, ये समझदारी दिखा रहे हैं। भाई मिर्जा जी, आज के लिए तुम्हारे साथ काफी है ये, हैं? ठीक हो गया ना तुम्हारे साथ? भाई जैसा बेगम साहिबा कह रही है वैसा करो, पैसों की फिक्र मत करो। जाओ।